मैं रेमेडीज या गाइडेंस आपको बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में आपका में है ये बताना, मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों का जनरल गाइडेंस या रेमेडीज मैं कुछ लोगों को मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं देता हूँ। सैटर्न 8 में मतलब स्कॉर्पियो में ये डेफिनेटली आप खराब मान के चलो, सैटर्न इधर खराब रिजल्ट देगा। कुछ क्रॉनिक डिजीज हेल्थ इशूज जब सैटर्न का दशा अंतर्दशा। हेलो नमस्ते दोस्तों, शनि 8 देखते हम लोग ना डर जाते हैं, जिसका चार्ट में है शनि देखते 8 हाउस में शनि तो हम लोग डर जाते हैं। हम लोग कारण भी है, देखो 8 हाउस तो खराब है ना। 8 हाउस क्या होता है, सडन अप डाउन मिस हैप जो होता है। हमारे क्लासिक में भी बताया गया कि 8, 6, 8, 12 खराब दुस्थाना बोलता है। 8 हाउस और 12 को ज़्यादा मानता है, क्योंकि 6 हाउस थोड़ा उसमें पॉजिटिव है, क्योंकि वो उपचय स्थान है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ 6, 8, 12 में जो स्थान है उसमें 6 हाउस बेटर है मेरा हिसाब से। तो सबसे खराब 8 हाउस खराब है। मिस हैप बोलो, एक्सीडेंट बोलो, कोई क्रॉनिकल डिजीज बोलो, 8 हाउस देता है। सैटर्न तो आप जानते हो, सैटर्न सबसे डेंजर प्लेनेट होता है। हम लोग तो यही सोचते हैं ना, डरने का कारण भी है। 8 हाउस में सैटर्न मैक्सिमम मान के चलो 65% जिसका है सैटर्न 8 हाउस में खराब रिजल्ट देता है। 35% केसेस में सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत लोग ये बताता नहीं है, सब डराता है। तो आप देखो, आप चार्ट अपना चार्ट खोल के देखो या अपना फैमिली मेम्बर का चार्ट खोल के देखो कि 8 में सैटर्न है कि नहीं। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कस करूंगा, कोई कुछ ना कुछ उपाय होता है। उपाय सबसे अच्छा होता है ना, रेमेडीज से सबसे अच्छा होता है गाइडेंस होता है। गाइडेंस जो होता है एस्ट्रोलॉजर वही कर सकता है। कोई मिराकल का भरोसा मत करना कि एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो सब सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी नहीं ये बोलता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता। आप जो लेके आए ना चार्ट बदलना, वो शिव जी का काम हो सकता है, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजर का भी काम है कुछ। हमारा ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक मानो, कोई लाल किताब रेमेडीज नहीं कि पानी में नारियल बहा दो, ऐसा रेमेडीज नहीं। वैदिक में भी कुछ है, कुछ वेदा में है, अथर्व वेदा में ना कुछ उपाय है, सीक्रेट है। उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर काम करेगा। वो भक्ति से करना पड़ता है उपाय, रेमेडीज ना भक्ति से करना पड़ता है। वो आप सैटर्न पापी ग्रह है, आपको दुख बोलो, दुख का कारण होता है सैटर्न। आपका सैटर्न खराब है कि अच्छा, आप जब आपको आलसी लगता है, इनडिसिप्लिन, आलसी, ये सब पहचान होता है कि आपका चार्ट में सैटर्न खराब है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ लग्नों के कि क्या हो सकता है, और जो जनरल मैं रेमेडीज या गाइडेंस आपको बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में आपका में है ये बताना, मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों का जनरल गाइडेंस या रेमेडीज मैं कुछ लोगों को मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं देता हूँ। तो देखो 8 हाउस अप्स डाउन चैलेंजेस ये सब तो है, सैटर्न 8 में खराब है। अब देखो लग्न वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एरिस लग्न में अगर सैटर्न 8 में मतलब स्कॉर्पियो में, ये डेफिनेटली आप खराब मान के चलो, सैटर्न इधर खराब रिजल्ट देगा, डेफिनेटली मान के चलो। कुछ क्रॉनिक डिजीज हेल्थ इशूज जब सैटर्न का दशा अंतर्दशा आएगा ये देगा। आप देखो एक एस्ट्रोलॉजर ना, एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक प्लैनेट को प्लेसमेंट से कभी प्रेडिक्शन नहीं देता है, देख लेता है ठीक है जो साइन खराब है सैटर्न आपको डेफिनेटली खराब रिजल्ट देगा। कुछ ना कुछ चैलेंजेस अप डाउन आपको देगा ही। क्रॉनिकल डिजीज सैटर्न इस लग्न में स्कॉर्पियो में पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब देगा। अब एक एस्ट्रोलॉजर ना, देखो एस्ट्रोलॉजी ना एक्चुअली उतना आसान चीज़ नहीं। हम लोग जो सोचते हैं यूट्यूब वीडियो में देख कर कि ये अच्छा है, सैटर्न 10th में बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता एस्ट्रोलॉजी। तब तो सब एस्ट्रोलॉजर बन जाता है ना, डिटेल्स में जाना पड़ेगा। प्लेसमेंट देखो सैटर्न के ऊपर 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लेना आपका सैटर्न को अब प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं इस सिचुएशन में। अगर आपका एरिस लग्न में स्कॉर्पियो साइन में सैटर्न है तो उसको कोई शील्ड मिलता है कि नहीं। देखो सबसे पहले देखो मार्स का पोजीशन देखो, क्योंकि डिस्पोजिटर मान लो मार्स है तो सैटर्न म्यूटेड हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना एस्ट्रोलॉजी, इसी से ना एस्ट्रोलॉजी आप सीख पाओगे। सैटर्न स्कॉर्पियो में एरिस लग्न में खराब, डेफिनेटली खराब, बहुत कुछ आपको लाइफ में स्ट्रगल चैलेंजेस देगा, हेल्थ में भी प्रॉब्लम देगा। आप देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। अगर मार्स आपको मान लो सबसे अच्छा पोजीशन में होगा, मार्स आपका कैप्रिकॉर्न साइन में चला गया तो ये सैटर्न ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा। मान के चलो 40% उसका नेगेटिविटी हट जाएगा। सेकेंड देखो मार्स कहाँ बैठा है, मार्स अगर एरिस लग्न में बैठ जाएगा वो भी मान के चलो 35% नेगेटिव हट जाएगा, क्योंकि उधर से ना मार्स खुद का घर में सैटर्न को दृष्टि देगा, अष्टम दृष्टि खुद का घर में, तो सैटर्न को ना डोमिनेट कर मतलब म्यूटेट कर देगा हार्म करने के लिए। और भी कुछ है, उतना तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि 12 लग्नों को मुझे कवर करना है, बहुत लंबा टॉपिक्स हो जाएगा।
सेम चीज आपको जो एस्ट्रोलॉजी जानता है उसके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। उसके बाद देखो सैटर्न के साथ कौन प्लैनेट बैठा है। सैटर्न के साथ इस सिचुएशन में वेनस बैठ जाना अच्छा माना जाएगा। स्कॉर्पियो में अगर सैटर्न के साथ वेनस बैठ गया तो इधर मान के चलो 25% नेगेटिविटी कम हो जाएगा। अब देखो वेनस और भी अलग साइन देखो, वेनस अगर आपका सेकंड हाउस में टॉरस साइन में है तो 7 दृष्टि देगा, तो सैटर्न वो भी म्यूटेट हो जाएगा। खराब देने का जो ताकत है सैटर्न का वो म्यूटेट हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। शांत दशा में हम जब देखते हैं ना तब ना हम लोग अष्टक वर्गो देखते हैं। अष्टक वर्गो में सैटर्न आपका देख लेना, अष्टक वर्गो में सैटर्न का स्कॉर्पियो साइन में कितना बिंदु पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ना सैटर्न उतना खराब नहीं करेगा। ये सीक्रेट जान लो। अगर मान लो सर्व अष्टक वर्ग जो होता है उसमें देखो सैटर्न खुद का कितना पॉइंट मिला है। अष्टक वर्ग पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दशा ट्रांजिशन के टाइम ना मेनली ये इफेक्ट देता है। तो सैटर्न का मान लो 3, 4, 5 होना तो बहुत ही अच्छा है। सैटर्न बहुत ना वो प्लीज्ड हो जाएगा। एक प्लेनेट को ना आप हमेशा ना इंसान की तरह सोचो। मैं क्लास में भी ऐसा बताता हूँ स्टूडेंट को, प्लेनेट को आप इंसान की तरह, आदमी की तरह सोचो तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना आसान हो जाएगा। म्यूटेट हो जाएगा, खराब रिजल्ट देना कम कर देगा। तो ये पॉइंट देखो, और भी सारा पॉइंट है। मैं टॉरस लग्न में यही सैटर्न इधर मान के चलो 60% नेगेटिव देगा। सैटर्न इधर टॉरस लग्न में अगर आपका 8 साइन में मतलब धनु राशि में सैटर्न है ना, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सैटर्न जहाँ बैठता है ना, सैटर्न जहाँ बैठता है उस हाउस को ना भाई, वो एक श्लोक है, पराशर का एक श्लोक है, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे सैटर्न। तो इस सिचुएशन में उतना खराब नहीं कर पाएगा। तो टॉरस लग्नों के लिए उतना खराब नहीं होगा। अगर जुपिटर अच्छा पोजीशन में है सैटर्न एकदम म्यूटेट हो जाएगा, खराब देगा नहीं। ऊपर से सैटर्न ना इस सिचुएशन में सैटर्न आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी देगा। टॉरस लग्न में जिसका सैटर्न है धनु राशि में, उसका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब दादा नानी इनका प्रॉपर्टी मिलेगा, बहुत चांसेस है। और लॉन्जेविटी को भी बढ़ाएगा क्योंकि सैटर्न लॉन्जेविटी का कारक है, स्थान वृद्धि करे शनि। अब आता है और भी है, डिटेल्स में जाना पड़ेगा, मैं बार बोलता हूँ टॉपिक तो कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद देखो जेमिनी लग्न में सैटर्न 8 में मतलब कैप्रिकॉर्न साइन में है, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बताया ना 60% केसेस में सैटर्न खराब रिजल्ट देता है 8 हाउस में, और 35 मान के चलो एवरेज, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ कैलकुलेशन से। तो इस सिचुएशन में जेमिनी लग्नों में कैप्रिकॉर्न में 8 सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गुड लॉन्जिविटी, पहला मार्क कर लो, गुड लॉन्जिविटी देता है बंदे को। हो सकता है कि उसका लग्न वीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर हम लोग ना लॉन्जिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में सैटर्न आपको गुड लॉन्जिविटी देगा, इधर भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी देगा, और ज्योतिष में बहुत रुचि देगा। ऑकल्ट साइंस बोलो, ज्योतिष में ये बंदा जिसका जेमिनी लग्न में है देख लेना, ये बहुत अच्छा ज्योतिष के लिए मतलब एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अच्छा है सिचुएशन में। कैंसर लग्न में 8 साइन में मतलब एक्वेरियस साइन में सैटर्न, ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा मैरिज रिलेटेड इसको प्रॉब्लम देता है। कैंसर लग्न में 8 सैटर्न मैरिज रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम देता है, और भी कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिकेशन खराब है, मैरिज रिलेटेड, मैरिज लेट मैरिज या स्पाउस का डेथ भी होना, ये सब नेगेटिव हो सकता है। बाकी कैंसर लग्नों के लिए बाकी सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वही जो मैंने बताया कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बोलो, लॉन्जेविटी बोलो, सेम जेमिनी टाइप का रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देगा। अब आते हैं लियो लग्नों के लिए 8 में सैटर्न मतलब पीसेस साइन में, इधर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लियो लग्न में 8 सैटर्न नेगेटिव मान के चलो, मैक्सिमम इधर नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि इस सिचुएशन में भी सैटर्न आपको लॉन्जिविटी देगा। इस सिचुएशन में भी सैटर्न बाकी नेगेटिव ही देगा। इसमें भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, लियो लग्न में भी 8 हाउस में सैटर्न मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा ना। मैच मेकिंग वो देखकर ही शादी करना, लव मैरिज कर लिया जरूरत नहीं है, वो सब अंधविश्वास है। मैच मेकिंग आप पछताओगे, मैं गारंटी देता हूँ, आप पछताओगे। आपका लियो लग्न में अगर 8 में सैटर्न बैठा है, आप विदाउट मैरिज मेकिंग, आप मतलब क्या होता है ना, विदाउट इंश्योरेंस आप जो कार चलाते हो, ऐसा बात हो जाएगा। बहुत रिस्की हो जाता है मैरिज लाइफ में। बाकी उतना खराब नहीं है, लॉन्जिविटी देते। अब आता है कन्या लग्न में, तो डेफिनेटली खराब रिजल्ट देगा क्योंकि सैटर्न का ये डेविलेशन साइन पर है। अब देखना पड़ेगा सैटर्न का डेविलेशन कैंसिलेशन हुआ कि नहीं। कैंसिलेशन ऑफ डेविलेशन में थ्योरी बना, शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। किताब पढ़ते हैं, पराशर को तो हम एकदम भगवान मानते हैं,
उसके बाद भी ना एक एस्ट्रोलॉजर खुद का रिसर्च करता है, तब जाके ना, वरना तो सब कुछ तो किताब के ऊपर छोड़ना नहीं। थ्योरी तो बहुत लोग बता देता है, मार्स शनि से केंद्र में है तो निजभंग होता नहीं भाई, होता नहीं। इसके लिए ना एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सीखना पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं इसको मैंने डिवाइड किया। जो सीरियस स्टूडेंट है वो फॉलो करता है मेरा हर एक बात को ना। कुछ सीरियस स्टूडेंट मैंने देखा है वो आज सक्सेस भी हो गया, और बाकी तो उसका तो टाइम ही नहीं मिलता है। वो 2-4 दिन पूरा होश जोश से आता है, उसके बाद सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी इतना आसान है कि थोड़ा BNN थ्योरी सीख जाएंगे, हम प्रेडिक्शन दे देंगे। होता है उसका चार्ट में अगर कुछ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सेल करना जानता है, वो 2-4 बातें करके वो जेमस्टोन सेल कर देगा, उसका पॉकेट भर जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं होता है। अगर सीखना चाहते हो भाई आ सकता है, मेरा जो नंबर है अब। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सीरियस होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाके एस्ट्रोलॉजी सीखो। मैं ये कभी नहीं दावा करता हूँ कि मेरा जो 6 महीना 7 महीने का कोर्स करने के बाद आप एकदम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। नहीं होता है भाई, कभी नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सीरियस हो, कितना टाइम दिया है। उसके बाद आपको ना 2 साल लगेगा कम से कम। अब डिपेंड करता है आप कितना, 2 साल या 10 साल नहीं, आप 1 साल में भी कर सकते हो प्रोफेशनल क्लास के बाद, कि आप कितना टाइम दिए हो। पूरा 2 चार्ट देखना, थ्योरी के साथ मिलाना, तब जाके आप बन पाओगे हाँ एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। हाँ, कम से कम 70-80% आपका प्रेडिक्शन सही होगा। बहुत कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजर। मैं हमेशा बोलता हूँ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा से ज़्यादा 80% सही प्रेडिक्शन दे सकता है। सिचुएशन में कैंसिलेशन ऑफ डेविलेशन देख लेना है कि नहीं, अगर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट बना देगा सैटर्न। कन्या लग्न में सैटर्न अगर 8 में चला गया, आपको ना चार्ट को पूरा एकदम क्या बोलूँ मैं 50% डैमेज कर दिया आपका चार्ट। आपको ज्योतिष से आपको कंसल्टेशन 1 या 2-3 ज्योतिष से आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। आप डाउन लाइफ में चैलेंजेस, करियर में प्रॉब्लम, ऑनर नहीं मिला, बहुत कुछ होगा, देखना पड़ेगा वो कैंसिलेशन हुआ कि नहीं, डेविलेशन। उसके बाद देखो जो लग्न तुला लग्न में सैटर्न 8 हाउस में ये अच्छा रिजल्ट दिया। जैसे मैंने बताया जेमिनी, सेम मान के चलो। जेमिनी में जैसे मैंने बताया, जो पीछे जाके देख लो वरना रिपीटेड हो जाएगा ये प्रेडिक्शन, सेम टाइप मान के चलो। लिब्रा में अच्छा रिजल्ट देगा, और स्कॉर्पियो में 50% मान के चलो। 50 जब भी स्कॉर्पियो लग्न में अगर सैटर्न आपका 8 हाउस में बैठा है, मतलब जेमिनी में, आपको ना तब एक एस्ट्रोलॉजर ना तब जाके सीरियस हो जाता है, कॉशियस हो जाता है कि इस सिचुएशन में 50-50 हो जाएगा। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तब जाके आपको मतलब उसका जो डिस्पोजिटर है मार्केट, इस सिचुएशन में मार्केट अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए तो आप मान के चलो सैटर्न का जो 40% नेगेटिविटी कम हो जाएगा। उसके बाद देखो सैटर्न के साथ वेनस, इस सिचुएशन में वेनस भी अगर बैठ जाए ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्कॉर्पियो लग्न में 8 हाउस में अगर सैटर्न के साथ वेनस बैठ गया, आपको ना ये भी आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देगा। आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बोलो और 2 नंबर ही आए, ब्राइब लेना, ये देगा। वरना अकेला सैटर्न तो कॉशियस हो जाना आपको लिए डेंजर हो सकता है। सैटर्न का दशा अंतर्दशा डेंजर हो सकता है, पहले से आप सावधान होना चाहिए। गोचर भी खराब जाएगा उस टाइम से, सैटर्न का दशा अंतर्दशा तो आपको डिफिकल्टीज देगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सैटर्न के साथ इस सिचुएशन में मरकरी बचा देगा, या उसके साथ वेनस बैठ जाए सैटर्न के साथ तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद सजिटेरियस लग्न में 8 में सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शुरुआत में बता वो सब नेगेटिविटी आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद कैप्रिकॉन लग्नों में सैटर्न बहुत खतरा कर देगा। कैप्रिकॉन लग्नो सैटर्न आपका 8 हाउस में बैठा, मतलब लग्न लॉर्ड खुद बैठ गया लियो साइन में, क्या होता है ना एक्सीडेंट प्रोन चार्ट। तो मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, जिसका है बताना कमेंट्स में, आप जिसे जानते हो। कैप्रिकॉन लग्नों में सैटर्न 8 में डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, एक्सीडेंट प्रोन बना देगा। उसके बाद एक्वेरियस लग्न में थोड़ा बेटर है। एक्वेरियस लग्न में सैटर्न 8 हाउस में तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। ये क्या नेगेटिव होगा ना, जब सैटर्न का दशा आपको आएगा ना, आप परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, तो जाओगे सब कुछ एकदम आपका हिसाब से होना चाहिए। ये थोड़ा आपको इसको कंट्रोल करना, वरना ये अच्छा रिजल्ट देगा। एक्वेरियस लग्न में ये थोड़ा नेगेटिविटी हो जाता है, सब कुछ तो हमारा मन मर्जी होता नहीं है ना, तो ऊपर वाला जानता है, तो ये नेगेटिविटी देता है। उसके बाद देखो पीछे लग्नों में ये सैटर्न बहुत अच्छा देता है, टेंशन नहीं है, आपको लॉन्जिविटी भी अच्छा देगा। और आपको ये भी ना, आप जो लॉ मतलब जस्टिस, लिबर यूनियन, ये सब आपको लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। पीछे लग्न में सैटर्न अगर 8 में है
ये डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी देगा। मैं छोटा छोटा कभी कभी क्लास में बताता हूँ। तो मैंने एक बहुत चार्ट देखने के बाद ही बताया कि देखो जो लग्न जो बड़ों लग्नों में ना मैंने चेक किया आमतौर पर पीछे लग्नों को ना ज़्यादा लॉन्जिविटी होता है, पीछे लग्नों वाले को ज़्यादा लॉन्जिविटी होता है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा, डरने का कोई बात नहीं। अब आता है रेमेडीज या गाइडेंस। आप देखो मैं तो उतना जनरल नहीं बता सकता हूँ, हर एक का अलग अलग होता है। एरिस लग्न में अलग रेमेडीज अलग गाइडेंस, फिर भी मैं कुछ जनरल आपको रिप्लाई देंगे। आप कमेंट्स में बताना आपका क्या सिचुएशन है, साथ में ना सैटर्न का डिग्री भी बता देना। अगर आपका है, आपका कोई फैमिली मेम्बर में भी है तो उसका डिग्री, उसके साथ सैटर्न के साथ क्या कौन सा प्लैनेट बैठा है, रिप्लाई जरूर दूंगा। टाइम लगेगा, मैं थोड़ा रिप्लाई आपको थोड़ा गाइडेंस कर दूंगा कि आपको ये करना चाहिए। बाकी आप ओवरऑल चार्ट के लिए मेरा जो ऊपर वाला व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं, और जो सीरियस लोग है ज्योतिष सीखना चाहता है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक